नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं माई पीडीएस समाचार। बिहार इस वक्त कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर की गिरफ्त में है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। वहीं घने कोहरे और ठंडी पछुआ हवाओं ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह और शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग जरूरी कामों के अलावा घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार फिलहाल राहत के आसार नहीं है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 28 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में भी तय नहीं है कि मौसम में सुधार होगी भी या नहीं। ठंडी पछुआ हवाएं लगातार चलती रहेंगी, जिससे तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। ऐसे में राजधानी पटना में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ असर दिखाया है। पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8.4 डिग्री सेल्सियस कम होकर मात्र 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन के समय भी सूरज की मौजूदगी के बावजूद ठंड से राहत नहीं मिल रही। वहीं राज्य में राजगीर सबसे गर्म स्थान माना जा रहा है, जहां अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि यह तापमान सामान्य से कम ही माना जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं अत्यधिक ठंडी हो चुकी है। यही हवाएं मैदानी इलाकों में पहुंचकर तापमान को नीचे गिरा रही है। पछुआ हवा की रफ्तार अधिक होने के कारण ठिठुरन और ज्यादा महसूस की जा रही है। सुबह और शाम के समय तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे दृश्यता पर असर पड़ रहा है। ठंड के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर हो रहा है। ऐसे में पटना आईजीएमएस, पीएमसीएच हर ओपीडी मरीजों की कतारें लगी है। वही डॉक्टर ने सुझाव दिया कि शीतलहर खतरनाक हो सकती है। इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और इससे बचाव के लिए सावधानियां जरूरी है, बताते हैं। अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों के मरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार शीतलहर से होने वाली प्रमुख बीमारियां सर्दी, खांसी और तेज बुखार, वायरल इन्फेक्शन और फ्लू निमोनिया, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में दम्मा और सांस लेने में तकलीफ, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज्यादा है। जोड़ों का दर्द, गठिया और नसों में जकड़न, हाइपोथर्मिया जैसे शरीर का तापमान खतरनाक स्तर से गिरता जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि ठंड में शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिससे पहले से ही बीमार लोगों को परेशानी और बढ़ जाएगी। शीतलहर से बचाव के लिए जरूरी बातें भी बताते हैं। पूरी शरीर को ढकने वाले गर्म और ऊनी कपड़े पहने, सुबह जल्दी और देर रात बाहर निकलने से बचे, गर्म पानी पिए और गुनगुना पानी पिए, चाय, सूप और गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से विशेष रूप से बचाएं। खुले में सोने से बचे और अलाव हीटर का भी सुरक्षित इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से भी शीतलहर को देखते हुए अलाव जलाने, रैन बसेरा की व्यवस्था करने और जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटने जैसा कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सरकारी इंतजामों के साथ साथ लोगों को भी खुद सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बिहार में शीतलहर का असर फिलहाल थमने का आसार नहीं है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी बीमारी का वजह बन जाएगी। जरूरत है कि मौसम को हल्के में न ले, सावधानी बरते और अपने साथ साथ परिवार और आसपास के जरूरतमंद लोगों का भी ध्यान रखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे माई पीडीएस समाचार।